दोस्तों, हाल ही में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के द्वारा मदर नेचर यानी कि प्रकृति को एक जीवित प्राणी का दर्जा दिया। साथ ही में हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अब हमने मदर नेचर को एक लिविंग बीइंग का स्टेटस दे दिया है, तो किसी अन्य लिविंग बीइंग की तरह ही मदर नेचर के भी अपने कुछ राइट्स होंगे एंड अपनी कुछ ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज होंगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी इस पूरी जजमेंट में क्या क्या बातें कही और उन बातों के क्या मायने निकल कर आते हैं। सो वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर यह बात समझ लेना जरूरी है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी किस ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल करके मदर नेचर को एक लिविंग बीइंग का स्टेटस दिया। जिस ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल किया गया उसे कहते हैं पेरेंट्स पैट्री ज्यूरिसडिक्शन। पेरेंट्स पैट्री ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है, सबसे पहले तो वही समझते हैं। पेरेंट्स पैट्री का मतलब होता है पेरेंट्स ऑफ द नेशन। क्या मतलब है? पेरेंट्स ऑफ नेशन। देखिए भाई, इसका स्पष्ट मायनों में जो मतलब निकल कर आता है वो ये कि जब कभी एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जहां कोई इंडिविजुअल या कोई एंटिटी इस स्थिति में नहीं है कि वह अपनी देखभाल कर पाए, तो ऐसे में स्टेट यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है कि वह एक पेरेंट की भूमिका निभाए, यानी कि एक माता पिता की भूमिका निभाते हुए उस एंटिटी या उस इंडिविजुअल की देखभाल करे। वही ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने करते हुए यह कहा कि हम इसी ज्यूरिसडिक्शन के तहत मदर नेचर को एक लीगल एंटिटी या लीगल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दे रहे हैं। साथ में यह भी कहा कि अब लीगल एंटिटी का दर्जा मिलने के बाद इसका स्टेटस भी वही होगा, यानी कि इनकी भी, मदर नेचर की भी वही राइट्स, वही ड्यूटीज एंड वही लायबिलिटीज होंगी जो कि एक अन्य लिविंग पर्सन की होती हैं। अब सबसे पहले यहां पर यह भी समझ लेना जरूरी है कि पर्सनहुड या फिर लिविंग स्टेटस मिलने का क्या मतलब है। देखिए भाई, पर्सनहुड का क्या मतलब होता है? कहता है जी, इट इज अ लीगल डिवाइस टू क्रिएट आर्टिफिशियल पर्सन बाय इनकॉर्पोरेशन इन लॉ, यानी कि कानून के द्वारा या कानून के जरिए एक ऐसी एंटिटी जो कि अभी लीगल एंटिटी नहीं है या फिर एक ऐसी एंटिटी जो कि एक जीवित प्राणी नहीं है, उसे जीवित प्राणी के समान कानूनी दर्जा देना, उसे कहते हैं जी पर्सनहुड। अब पर्सनहुड मिलने के बाद उस एंटिटी जिसे कि यहां पर पर्सनहुड मिला है या जिसे जीवित प्राणी का दर्जा मिला है, उसके भी वही अधिकार होंगे जो कि किसी अन्य जीवित प्राणी के अधिकार होते हैं। साथ ही में उसको भी एक अन्य जीवित प्राणी की तरह ही सू किया जाता है, यानी कि उसे भी कोर्ट में घसीटा जा सकता है, उस पर भी मुकदमा किया जा सकता है और वह एंटिटी जिसे पर्सनहुड मिला है वह भी किसी अन्य व्यक्ति पर या अन्य एंटिटी पर यहां पर मुकदमा कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर हाई कोर्ट ने क्या क्या बातें कही वो देख लेते हैं। देखिए भाई, हाई कोर्ट ने यहां पर यह तक कह दिया कि मदर नेचर के अपने फंडामेंटल राइट्स होंगे, अपने लीगल राइट्स होंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होंगे, ताकि वह अपने आप को सर्वाइव और सस्टेन कर सके। यहां पर हाई कोर्ट की तरफ से जो बार बार बात निकल कर आ रही थी वह यह थी कि हाई कोर्ट वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर गोइंग ऑन। इसीलिए यहां पर हाई कोर्ट ने, यहां पर अगर आप पैरा नंबर 23 इस जजमेंट का पढ़ते हैं तो यहां पर बड़े स्पष्ट रूप से कहा दैट द पास्ट जनरेशंस हैव हैंडेड ओवर द मदर अर्थ टू अस इन अ वेरी प्रिस्टीन ग्लोरी एंड वी आर morally bound to hand over the same mother earth to the next generations. It is right time to declare or confer juristic status to the mother nature. So यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई पास्ट जनरेशन से बहुत ही अच्छी कंडीशन में हमें मदर नेचर मिली थी, हमारी भी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि हम आने वाली जो जनरेशन्स हैं उन्हें उससे बेटर कंडीशन में ये आगे पास ऑन करें। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हम पेरेंट्स पैट्री ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमारी प्रकृति के ऊपर एक लिविंग बीइंग का स्टेटस जो है या दर्जा जो है हम कॉन्फर कर रहे हैं, जिसके साथ ही एक लिविंग बीइंग के ही राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाएंगे। अब एक चीज और यहां पर जो जिक्र किया गया जिस बात का, वो ये कि हमारे जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की हम बात करते हैं, आर्टिकल 20 की जब हम बात करते हैं, तो हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में ही नेचुरल एनवायरनमेंट का भी अधिकार आ जाता है, यानी कि हमारे राइट टू लाइफ के अंदर ही निहित है ये अधिकार कि हमें एक स्वच्छ वातावरण मिले, एक नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो प्योर फॉर्म में हमें मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम हाई कोर्ट ने यहाँ पर यह व्यथा भी अपनी व्यक्त की, जहां हाई कोर्ट ने बताया कि लगभग 60% जो अर्थ का इकोसिस्टम है वह टर्मिनली लॉस्ट हो चुका है, यानी कि हम उसे पूर्ण रूप से खो चुके हैं। साथ में यह भी कहा गया कि जो बचे खुचे ओरिजिनल फॉरेस्ट्स हैं
उन्हें भी हम खोते जा रहे हैं ताकि हम बड़ी बड़ी माइंस, डैम्स या फिर ल्यूक्रेटिव रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश कर सकें। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश तो करते हैं अपनी तरफ से अपने मन को समझाने की, पर वो कोशिश व्यर्थ है। उन्होंने कहा वी अटेम्प्ट टू पैसिफाई द डिस्ट्रक्शन विद वर्ड्स लाइक कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एंड इट इज लाइक गिविंग सैंक्शन टू किल ऑल द वाइल्ड टाइगर्स एंड रिप्लेस देम बाय फार्मिंग द सेम पॉपुलेशन इन कैप्टिविटी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई एक तरफ आप जो प्रिस्टीन ब्यूटी है, नेचर है, जो फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट है, उन्हें आप कट करके और वहां पर जो मॉडर्न वर्ड्स हैं कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, ये क्या है? ये कहते जी ये बिल्कुल वैसा ही है जहां पर आप अगर नेचुरल वाइल्ड लाइफ है उसे मार दो, या नेचुरल टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसे मार दो और कहो कि जी जितने हमने नेचुरल वाइल्ड लाइफ को मारा है उतने ही टाइगर्स को हम जो है कैप्टिविटी में फार्म कर लेते हैं, यानी कि उतने ही वहां पर हम जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प कर देते हैं। कहते जी ये जो चीजें हैं ये नेचर के खिलाफ जाती हैं, ये आर्टिफिशियल हैं, ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। अब ये जो पूरी जजमेंट आई है दोस्तों, इसमें एक और जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इस जजमेंट में जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2017 में अपनी जजमेंट दी थी उसका काफी ज्यादा जिक्र किया गया, उस पर काफी ज्यादा रिलाय किया गया। इनफैक्ट हम जानते हैं कि उत्तराखंड की जो 2017 की जो जजमेंट थी उसमें गंगा एंड यमुना रिवर्स को यहाँ पर लिविंग पर्सन का एक स्टेटस मिला था। साथ ही में उस जजमेंट में कुछ और बातें कही गई थी जो कि हमें यहाँ जाननी जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि कहा गया कि रिवर्स आर नॉट जस्ट वाटर बॉडीज, दीज आर साइंटिफिकली एंड बायोलॉजिकली लिविंग। द रिवर्स, फॉरेस्ट्स, लेक, वाटर बॉडीज, एयर, ग्लेशियर्स, ह्यूमन लाइफ आर ऑल यूनिफाइड एंड आर इंडिविजिबल होल। अब एक बहुत ही जरूरी बात यहां पर क्या आ रही है, कहा गया कि मदर अर्थ इज ग्रास्पिंग फॉर ब्रेथ, वी मस्ट रिकॉग्नाइज एंड बिस्टो द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स टू मदर अर्थ। अब आप देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी ये बात तो कही थी कि जो मदर अर्थ है उस पर हमें लीगल राइट्स बिस्टो करने चाहिए, यानी कि एक लीगल व्यक्ति का दर्जा हमें देना चाहिए। लेकिन वहां पर यह बात सिर्फ सजेस्ट की गई थी, वहां पर सिर्फ कही गई थी, ऐसा किया नहीं था। अब मद्रास हाईकोर्ट की जो जजमेंट आई है उसके द्वारा इसी बात को जो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की जजमेंट में कही गई थी उसे आगे बढ़ाते हुए उस पर एक्शन लिया गया और आप कह सकते हैं कि मदर अर्थ को एक लिविंग बीइंग का स्टेटस दे दिया गया। अब ये जो पूरा मामला था, बेसिकली इस मामले में हुआ क्या था, एक सरकारी अफसर थे, उन्होंने अपने पद पर रहते हुए लगभग 2800 से ज्यादा हेक्टेयर जो जमीन है जो फॉरेस्ट लैंड थी उसे नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस के लिए, एग्रीकल्चर या और पर्पजेस के लिए ट्रांसफर कर दिया था। ऐसे में उन्हें पनिश किया जाता है उनके डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके ग्रीवेंस को लेकर ये हाईकोर्ट तक पहुंचते हैं। अब हाईकोर्ट ने यहां पर यह स्पष्ट किया दैट इन द प्रेजेंट केस पिटिशनर बीइंग अ तहसीलदार इशूड पट्टा ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑफ दिस मच क्वांटिटी, ऐसे में वह हकदार है सजा पाने के। सो इसमें यहां पे स्पष्ट कर दिया गया कि आपने यहां पर नेचर के साथ खिलवाड़ किया और इसलिए आप यहां पर सजा पाने के हकदार हो। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों कि मदर नेचर या फिर नेचर या रिवर्स पर जो है लिविंग पर्सन का एक स्टेटस दिया गया हो, उन्हें जो है ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इनफैक्ट हमें देखने को मिलता है कि जब हम टाइमलाइन देखते हैं तब अर्ली 1970 से ही एक मूवमेंट की शुरुआत होती है जहां पर रिवर्स पर पर्सनहुड जो है बिस्टो करने की बात कही जाती है। उसके बाद आप देखते हैं कि 2008 में दो ऐसे देश थे, एक तो इक्वाडोर था और दूसरा था बोलीविया, जिन्होंने नेचर को एक लीगल पर्सन डिक्लेयर कर दिया। फिर आप देखते हैं 2014 में क्या देखने को मिलता है कि न्यूजीलैंड ने एक अपने नेशनल पार्क को, उरेवरा नेशनल पार्क को एक लीगल पर्सन का दर्जा दिया। 2017 में न्यूजीलैंड में ही फिर एक अच्छी पहल होती है और वहां की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर को वांगनुई रिवर को वहां पर क्या किया गया, एक लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया। फिर 2017 में आप देखते हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी सेम रास्ते पर चलते हुए सेम ईयर में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी क्या किया, गंगा एंड यमुना को एक लीगल पर्सन का स्टेटस दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी लेजिस्लेचर के पास, यानी कि हमारी स्टेट लेजिस्लेचर या फिर हमारी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वह किसी रिवर को यहां पर लीगल स्टेटस दे सके? देखिए भाई, इसका कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि स्टेट लिस्ट में जो रिवर्स हैं उनको एंट्री 17 के तहत स्टेट लिस्ट में भी डाला गया है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी रिवर्स से जुड़े हुए कानून बना सकती हैं। एट द सेम टाइम हमें देखने को मिलता है कि यूनियन लिस्ट में एंट्री 56 की फॉर्म में भी रिवर्स को डाला गया है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट भी जो है
वो यहां पर कानून बना सकती है रिवर पर, और जो पार्लियामेंट का कानून होगा वो स्टेट के जो कानून होंगे उसको ओवरराइड करने की क्षमता रखते हैं। बट इनमें से किसी भी लिस्ट में या किसी भी सब्जेक्ट मैटर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो पार्लियामेंट है या फिर जो कोई स्टेट है वो यहां पर किसी भी रिवर को कोई भी पर्सनहुड का स्टेटस दे सकती है। सो कहीं पर भी लिखा तो नहीं गया है, बट यस, अगर हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दो प्रोविजंस को पढ़ें, उसमें अगर हम एंट्री 98 पढ़ें हमारी यूनियन लिस्ट की, रेड विद आर्टिकल 248, इन दोनों को जब हम इकट्ठे पढ़ते हैं ना, तब हम ये पाते हैं कि पार्लियामेंट को निहित हो जाती है, इनडायरेक्टली पार्लियामेंट को ये पावर निहित हो जाती है कि वह किसी भी रिवर को एक लिविंग पर्सन का स्टेटस दे सकते हैं। सो पार्लियामेंट के पास आप कह सकते हैं कि ये पावर है। कैसे? अगर हम एंट्री 98 जहां रेजिडुअरी पावर्स की बात की गई है और रेड विद आर्टिकल 248, यहां पर हमें देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट जो है इसके तहत एक रिवर को स्टेटस दे सकती है लिविंग पर्सन का। सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।